हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसके खंड ग पढ़ेंगे, यानी वन एवं वन प्रणाली संसाधन चैप्टर है हमारा। ठीक है, और इस चैप्टर से पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या लघुत्तरीय प्रश्नों या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसलिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। सो प्लीज आप सभी इस क्लास को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यूं कहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास को देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम सभी से पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना फैला हुआ है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। यानी अगर बिहार ये 100% में है तो केवल और केवल 7% क्षेत्र में ही बिहार में क्या पाया जा रहा है, वन पाया जा रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देश का कुल कितना प्रतिशत वन केवल और केवल इसी जगह पे पाया जाता है। तो चौथे नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60.11%। क्या हो जाएगा, 60.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश एमपी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। यानी वन संरक्षण तथा प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांट दिया गया। तो छठे नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठे नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, यानी 3 वर्गों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर 1951 से लेकर 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। यानी वह पहले वन था लेकिन अब क्या कृषि कार्य में परिवर्तित हो चुका है, यानी कृषि हो रहा है इस वन क्षेत्र पे। तो कितना वर्ग किलोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर 26,200 वर्ग किलोमीटर 1951 से लेकर 1980 के बीच में परिवर्तित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के लिए। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। आठवां नंबर काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंधन, यानी संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है। तो आठवें नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी संविधान की धारा जो 21 है यह कहता है कि वन जीवों के संरक्षण करना चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसी के संबंध में धारा 21 है। ठीक है, तो देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार था। यानी पूरे विश्व में भूमि के वन का विस्तार कितना प्रतिशत हेक्टेयर में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नौवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर में। क्या था, 4 अरब हेक्टेयर में क्या था, तो वन पाया जा रहा था। ठीक है, 1948 के अनुसार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 10वें नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेटलैंड्स कन्वेंशन। क्या हो जाएगा, वेटलैंड्स कन्वेंशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर घड़ियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ियाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन हर जगह पाया जाता है लेकिन एक विशेष प्रकार के डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग घड़ियाल लगाएंगे, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, बाकी देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्या हो जाएगा, मयूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैंग्रोवा का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवा वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो 13 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सुंदरवन में। क्या हो जाएगा, सुंदरवन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कह रहा है,
टेक्सकॉल का उपयोग होता है, टेक्सकॉल का उपयोग हम किस में करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सकॉल का उपयोग हम सबसे ज़्यादा कैंसर बनाने में यानी कैंसर के दवा बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध किस देश से था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश से था। किसा, तो भारत देश से था, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे झारखंड के बिहार से अलग हो जाने के बाद यहाँ वन संपदा की काफी दयनीय स्थिति हो गई, यानी झारखंड और बिहार एक साथ था तो वन तो बहुत अच्छा पाया जाता था, लेकिन बिहार से जैसे ही झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया उसके बाद बिहार में वन की स्थिति काफी दयनीय होगी। इतना दयनीय होगी कि केवल 67,064.17 हेक्टेयर भूमि ही पाया गया। ठीक है, वन बच गए जो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 7.1% है, यानी कितना प्रतिशत वन बच गया बिहार में, केवल और केवल 7.1% भूमि बच। आगे कह रहा है बिहार के 38 में से 17 जिलों में वन प्रदेश समाप्त हो गए हैं, यानी बिहार में टोटल 38 जिला पाया जाता है, आपको भी मालूम है, लेकिन 38 जिला में 17 को जिला में ना साफा वन पाया ही नहीं जाता, यानी थोड़ा सा भी वन नहीं पाया जाता, कुछ जिला में पाया जाता है जैसे पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में वन की स्थिति कुछ अच्छा है। शेष में वन के नाम पर झाड़ झुरमुट बच गया है, यानी बिहार में वन की स्थिति कैसा है, तो बिहार में वन की स्थिति इतना दयनीय हो गया कि केवल और केवल 7.1% भूमि पाया जाता है। बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों में तो वन पाया ही नहीं जाता, बाकी जिला जो बच गया उस जिला में कुछ महत्वपूर्ण जिला है जैसे पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, यहाँ पर वन की स्थिति कुछ बेहतर है। ठीक है, और शेष जो है वहाँ पे झाड़ झरमुट की तरह यानी थोड़ा बहुत वन पाया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे, यानी वन आज विनाश क्यों हो रहा है इसके कारकों को कह रहा है लिखने के लिए। आंसर में लिखेंगे मानव जाति द्वारा वन संपदा के अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। वन विनाश आज इसीलिए हो रहा है क्योंकि मानव क्या कर रहा है, वन को अंधाधुंध कटाई कर रहे, पालतू पशु है जिसको अनियंत्रित छोड़ देते हैं चारण करने के लिए यानी चरने के लिए, तो यह भी गलत तरीका है। तथा और भी विविध तरीके हो सकते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, वन संपदा का अधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे वन क्या हो रहा है, आज विनाश हो रहा है। तो वन विनाश का यह मुख्य कारक हो सकता है। साथ में आगे लिखेंगे प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग व सड़कों के विकास में भी वन संपदा की क्षति पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त तेजी से जारी खनन कार्य एवं कृषिगत भूमि का विकास भी वनों के विनाश का कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे। यानी क्या है, तो सड़क निर्माण करने से तथा रेल निर्माण करने से भी है हम वन को काफी ज्यादा विनाश कर रहे हैं, और साथ में हो सकता है कृषि कार्य हो सकता है तथा अधिक खनन करने से भी हम क्या कर रहे हैं, वन का विनाश कर रहे हैं। तो ये सारे कारण हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कमाल का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए, यानी वन के पर्यावरणीय क्या महत्व है, पर्यावरण में क्या महत्व है, इसका कह रहा है वर्णन करने के लिए। आंसर में लिखेंगे वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक होते हैं। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे से रोकती है तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। यह वन प्रणालियों को भी आश्रय प्रदान करता है तथा वन प्रणालियों के साथ साथ मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायी वस्तुएं देती है। जीव मंडल में जीवों और जलवायु को असंतुलित स्थिति प्रदान करना संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। यानी जो वन के पर्यावरणीय महत्व है, तो वन के पर्यावरणीय महत्व में भी काफी अच्छा महत्व है। जैसे वो क्या करते हैं, बाढ़ के उनके खतरे को रोकता है तथा अच्छा वर्षा करवाता है। वन नहीं रहेगा तो क्या वर्षा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये करवाते हैं। जीव मंडल में जीवों को तथा जलवायु को सभी चीजों को संतुलित रखना किसका काम रहता है, तो वन का काम ही रहता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन
वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को लिखे। वन्य जीवों का आज ह्रास क्यों हो रहा है, किसी यानी वन में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं आज खत्म क्यों हो रहे हैं, इस पे कह रहा है कि 4 प्रमुख कारण दीजिए। ठीक है, आंसर में लिखेंगे वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्न हो सकते हैं। जैसे एक में वन प्रदेश की कटनी के कारण लगातार छोटे होते जाए वन जीवों का आवास छोटा होना, यानी कहने को मतलब वन जितना पाया जा रहा है इस वन को हम काटते हैं तो क्या होता है, वन जीव कहीं ना कहीं भागना स्टार्ट करता है या इस जगह को छोड़ते हैं, तो इससे भी क्या है कि वन जीवों को रहना काफी दिक्कत हो रहा है और वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, विनाश होता चला जा रहा है। दूसरा में लिखेंगे वन्य जीवों का लगातार शिकार करना। वन में जितने भी जीव पाया जा रहा है उसका हम शिकार भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो यह भी क्या है, वन्य जीवों का ह्रास का प्रमुख कारक है। तीसरा कारक लिखेंगे कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी वन्य प्रणालियों को अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर दिया। जैसे आज क्या है कि कृषि करते हैं ना तो हम ऐसे ऐसे रसायन डाल देते हैं जिससे क्या है कि अगर वन जीव आए और उसे खा ले तो क्या हो जाता है, उसी समय वो मर जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा वन प्रणालियों के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने वाला कारक हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर में लिख देंगे प्रदूषण के कारण भी वन प्रणाली का ह्रास हुआ, यानी प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, वन में जितने भी जीव रहते हैं वो अच्छे से जीवित नहीं रह पाते, इसलिए क्या होता है, उनका ह्रास होता है, यानी वह धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। तो रीति रिवाज यानी वन एवं जीवों के संरक्षण के सहयोगी रीति रिवाजों का चलन करें, यानी हमारे भारत में कैसा रीति रिवाज था वन को लेकर तथा वन्य जीवों को लेकर, यह प्रश्न पूछ रहा है। आंसर में लिखेंगे भारतीय परंपरा वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध रहा है। आंसर में लिखेंगे भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध रहा है। पौराणिक ग्रंथों कर्मकांडों में वनों और प्रणालियों में काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 से अधिक प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों के वनों की महत्ता को बताता है। सम्राट अशोक ने वन्य जीव जंतुओं को शिकार पर रोक दिया था। बाबर और जहांगीर आलेखों में भी प्रकृति संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में वन एवं वन प्रणाली को प्रेम का संप्रेषण, यानी भारतीय परंपरा में वन और वन्य जीवों का अभिन्न संबंध वर्षों से रहा है। पौराणिक ग्रंथों हो गया तथा कर्मकांडों हो गया, इस सब में भी वनों का काफी महत्व को बताया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा 100 से अधिक प्रजाति वाले पेड़ पौधे को हम रीति रिवाज में बहुत सारे कामों में प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे काटते नहीं है। तो ये सब हो गया। तथा सम्राट अशोक ने वन्य जीवों तथा जंतुओं को शिकार करने पर रोक लगा दिया गया था। ये हमारा क्या हो गया, रीति रिवाज वर्षों से चलता आ रहा है। तथा बाबर हो गया, जहांगीर भी हो गया, यह सब भी है ना वन संरक्षण में काफी ज्यादा ध्यान दिए थे। मुगल चित्रकला से भी काफी ज्यादा वन प्रणालियों का संप्रेषण मिलता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, काफी इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है यह आपसे भी बड़े ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं। 1970 से 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश के टिहरी गेढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जनजातियों द्वारा यह आंदोलन हुआ था। यानी यह आंदोलन 1970 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में हुआ, जो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। यह जनजातियों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। यहाँ की स्थानीय जनजातियों ठेकेदारों को हरे भरे पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे और उसे घेर लेते थे। इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन काफी चर्चित आंदोलन रहा और बाद में कई देशों ने इसे स्वीकार भी। यानी उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में ऐसा होता था कि जो भी ठेकेदार हो गया यहाँ पर्वतीय इलाका पे जाते थे पेड़ पौधे काटने के लिए, तो यहाँ के जनजाति जितने भी जनजाति लोग थे ये क्या करते थे, पेड़ से ही चिपक जाते थे और पेड़ से चिपक कर क्या करते थे, पेड़ को बचाते थे, नहीं काटने देते थे। तो यह आंदोलन काफी ज्यादा चर्चित हो गया, इसीलिए इस आंदोलन का नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन। ठीक है, बाद में इसे पूरे विश्व में भी स्वीकार किया गया कि बहुत अच्छा यह एक तरीका है पेड़ को बचाने का। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन करा कैंसर रोग के उपचार का वन का क्या योगदान है। कैंसर के उपचार में वन का क्या योगदान है। आंसर में लिखेंगे हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है की पत्तियां, टहनी, छलों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है।
तब कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का मतलब क्या है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान। आंसर में हमने यही ना लिखा, हिमालय जो चीड़ के प्रकार का एक पौधा पाया जाता है, सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसका पत्ती हो गया, टहनी हो गया, छालो हो गया तथा जड़ हो गया, इसमें टेक्सोल नामक रसायन पाया जाता है और इस रसायन से क्या किया जाता है, कैंसर की उपचार का दवा बनाया जाता है। ये तब क्या हो गया कि वन भी हमारे लिए क्या हो गया, कैंसर के उपचार में काफी ज्यादा सहयोग करता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के लिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखें। यानी 10 जो एकदम से लुप्त हो चुका है पशु पक्षी, उनका कह रहा है नाम लिखने के लिए। तो 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों में जैसे गिद्ध हो गया, गिरसिंह हो गया, धूसर हो गया, धूसर बुगला हो गया, पर्वतीय बटोरा हो गया, हरा सागर कछुआ हो गया, लाल पांडा हो गया, भारतीय कुरुंग हो गया, सरंग हो गया, सफेद सारन हो गया और कृष्णा सार हो गया, ये एकदम से क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। अब यहाँ पे ये है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। शायद हमने भी इसको नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा, क्योंकि जब तक हम वन को सही से बचाएंगे नहीं तो यह वन जीव कैसे बच पाएंगे, पशु पक्षी कैसे बच पाएंगे, इसलिए हमें वन जीव को बचाना चाहिए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कह रहा है कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करें। यानी वन जीवों का आज ह्रास हो रहा है, प्रदूषण जनित समस्याओं पर आप क्या कहना चाहते हैं। आंसर में लिखेंगे बढ़ते प्रदूषण ने भी वन जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनीय किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रवाह द्वारा वन जीवों एवं वनों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन एवं वन जीवों के जीवन चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जीवन चक्रों को पूरा किए बगैर नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता है। एतौ बाह्य स्थान उपलब्ध रहने पर ही वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, वन में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं आज वो घटते चले जा रहे हैं। क्यों घटते चले जा रहे हैं? क्योंकि अगर उसका जीवन चक्र ही पूरा न होगा तो क्या वह पृथ्वी पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यही कारण है, जैसे कारण में बता दिया गया कि पराबैंगनी किरण हो गया या अम्ल वर्षा हो गया या हरित गृह प्रवाह हो गया, इन सब से क्या हो रहा है, वन्य जीव काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, वन जीवों को भी नुकसान हो रहा है तथा वनों का भी नुकसान पहुंच रहा है। और इससे क्या होता है कि जितने भी वन में जितने भी जीव पाए जाते हैं यह धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। लास्ट प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में आप सभी से पूछा हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्य का नाम लिखें। नहीं तो जैव मंडल में नंदा देवी, इस क्षेत्रफल इतना है 22,036.74 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड में पाया जाता है यह। दूसरा है सुंदरवन, सुंदरवन की क्षेत्रफल है 9630 वर्ग किलोमीटर, यह कहाँ पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टोटल 15 प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर हमने जान लिया। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे थोड़ा सा नजर डाल लेता हूँ। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा हुआ है वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी वन एवं वन्य जीवों के महत्व क्या है, इसको विस्तार में कह रहा है वर्णन करने के लिए, यानी अच्छे से बताने के लिए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, साथ में दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है वृक्ष के घनत्व के आधार पे वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वन विस्तार से कीजिए। यानी वृक्ष के घनत्व के आधार पे क्या करना है, हमें वनों को बांट देना है। ठीक है, और वनों के बांटने के बाद हमें क्या करना है, इसके सभी वर्गों के बारे में विस्तार से क्या करना है, चर्चा करना है। तो इस प्रकार से हम दूसरे नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए हमसे पूछा हुआ है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार में लिखिए। देखिए जो पहला प्रश्न था और यह जो तीसरा प्रश्न है, इस चैप्टर के अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो यही 2 क्वेश्चन है जो काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, काफी वीवीआई क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। साथ में एक चौथा नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आप सभी से, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका ज्यादा समय बर्बाद हो, इसलिए आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे चले जाना। ठीक है, टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो बहुत बेस्ट, नहीं चलाते तो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप। ठीक है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च लिस्ट में जाकर सर्च करना है बीएसबी कैरियर। जैसे ही
टीएसपी करें सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहीं पे पीडीएफ डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ का भी फायदा उठा लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।